आज एक मेरा पास एक रेडमी नोट 9 मोबाइल है। इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? ऑटो रीस्टार्ट प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसका जो जितना भी थार्मिस्टर का रेजिस्टेंस था, उसे जैसे कि 4G के पास जो रेजिस्टेंस था, उसे कोई बंदा ने रिप्लेस कर दिया, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। रिप्लेस नहीं, उसको रिमूव कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो हमने उसको जगह पे हमने एक 10 का 1 की रेजिस्टेंस लगा दिया। फिर एमएमसी का नीचे साइड में आपको वहां पे भी थार्मिस्टर है, वो थार्मिस्टर को हमने फिर से भी चेंज कर दिया। तो हमने चेंज किया है, उसको बावजूद ये हैंग ऑन लोगो पे ही है, जो फास्ट लोगो आ रही है। तो चलिए हम देखते हैं, और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कैसे इसको हम फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले, जब आपको पास रेडमी नोट 9 मोबाइल आएगा, पहले आप थार्मिस्टर जो 4G पे के साथ लगा हुआ है उसको एक बार चेंज कर दीजिए। ऐसा नहीं जल्दबाजी में आपने उसको रिमूव कर दिया, तो कंपनी ने जैसे आपको वहाँ पे थर्मिस्टर लगाया ना, तो कुछ सोच समझ के लगाया है। तो आप आसानी से जल्दबाजी में, कंपनी ने सोच समझ के वहाँ पे लगाया है। मन मर्जी नहीं चलेगा। जैसे हमने रिमूव कर देंगे तो कुछ दिन चलेगा, कुछ दिन के बाद फिर से भी आपको वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होती है ना, वो टेम्परेचर अगर हाई हो जाएगा ना, सीपीयू आपका हीट होगा, आपको यूपीएस जो होती है ना वो भी हीट होगा, और हीट होने के कारण ऑटोमेटिक आपको रिस्टार्ट प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो चलिए, दोनों को हमने चेंज कर दिया। दोनों जगह पे थर्मिस्टर को चेंज करने के बाद भी ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होगा, तो चलिए मेरा पीसी पे चलते हैं और देखते हैं हम किस तरीके से इस मोबाइल को हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे जो ये ऑटो रिस्टार्ट हो रहा है, जो फास्ट जो लोगो है ना, फास्ट लोगो पे देखिए, ऐसे फास्ट लोगों पे रिबूट हो रहा है। तो हम टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, तो चलिए मेरा पीसी पे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या काम हम करेंगे, कैसे इसको फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, मैंने एक स्टैंड ले लिया, स्टैंड पे सेट कर लिया। और ये जो आपको जो ब्लेड है ना, इस तरीके से आपको ब्लेड चाहिए, जो आपको ग्लू कटिंग में या आईसी रिमूव करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए, हमने सबसे पहले ग्लू कट कर लेंगे। तो ग्लू कटिंग के लिए टेम्परेचर मैंने ऑलरेडी पोको X3 प्रो में बता दिया। तो इसमें सबसे पहले आपको फोर साइड में आपको ग्लू कटिंग करना चाहिए। ग्लू कटिंग क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि अगर उसको अगल बगल में जो भी कॉम्पोनेंट लगा रहता है ना, आईसी रिमूव करने के बाद अगर ग्लू रहेगा, हार्ड ग्लू, तो आपको वो कॉम्पोनेंट भी आपको रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा तरीके से आप ग्लू कटिंग कीजिए। कटिंग करने के बाद आप आईसी के ऊपर हीट दीजिए। तो हीट देने से एक ही जगह पे आपको हीट नहीं देना है, क्योंकि आईसी का सभी साइड में आपको हीट लगना चाहिए। और जैसे आप हीट लगना चाहिए, जो भी एक साइड से आप स्क्रबर डाल दीजिए, तो ऐसे आपको आराम से रिमूव हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम फ्लैग पेस्ट डालेंगे। डालने के बाद आयरन के हेल्प से हम जितना भी एक्स्ट्रा जो बॉल है, वो रंग को आयरन का ऊपर चिपक जाएगा। तो छोटी कर लेना है, हर एक बॉल को आपको छोटी कर लेना है। देखिए किस तरीके से हमने आयरन को घुमा रहे। सेम इसी तरीके से आपको भी काम करना चाहिए। आपको बॉल हटाने के बाद आपको एक स्क्रबर लेना है, और स्क्रबर से आपको उसका जो एक्स्ट्रा जो ग्लू रखा रहता है ना, जो हार्ड ग्लू होती है ना, वो हार्ड ग्लू आपको क्लीनिंग करना चाहिए। आपको ग्लू जितना अच्छा तरीके से क्लीनिंग होगा, आपको आईसी ऑन टाइम में आपको सक्सेस हो जाएगा। दूसरे बार आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा।
अगर कोई जगह पे आपको ग्लू रहेगा, अगर कोई बॉल पे रहेगा तो वो बॉल शायद डिस्कनेक्ट हो सकती है, इसलिए हर एक बॉल पे आप अच्छा तरीके से ध्यान दीजिए और हर एक बॉल आपको चकाचक आना चाहिए, तो ही आपको काम ऑन टाइम में सक्सेस होगा। तो देखिए हम यहाँ पे जो भी ग्लू है, ग्लू अगर आपको स्क्रबर का ऊपर लग जाए तो आप थोड़ा ग्लू को साइड में रखिए। रखने के बाद उसको थोड़ा सफाई कीजिए, सफाई करने के बाद फिर आप ग्लू कटिंग कीजिए। अब ग्लू कटिंग करने के बाद अब थिनर से आपको जो आईसी का जो इंटरफेस है ना उसको क्लीनिंग कीजिए। उसको बाद देखिए फिर हमने प्लग पेस्ट डाल दिया। डालने के बाद देखिए हम डी शोल्डर जो वीक होती है ना, डी शोल्डर वीक से हम इसको जो एक्स्ट्रा जो बॉल है ना, छोटी बॉडी जो भी बॉल है, जो बड़ा बॉल है ना, उसको हम फ्लैट करेंगे, क्योंकि जितना अच्छा से आपको इंटरफेस इंटरफेस का जो बॉल है ना अच्छा तरीके से जब फ्लैट होगी ना, तो आपको आईसी एक ही बार में बैठाएंगे तो आपको आईसी हिलेगा नहीं, एक ही बार में आपको सही जगह पे लग जाएगा। इसलिए हम एक डी शोल्डर विक लेंगे। डी शोल्डर विक विक से हम आईसी का इंटरफेस का जो बॉल होती है ना इसको हम फ्लैट कर देंगे। तो देखिए हम इस तरीका से इसको हम फ्लैट कर लेंगे। आपको आईसी का इंटरफेस जितना अच्छा क्लीनिंग होगा उतना अच्छा आपको वर्क करेगा। बस क्लीनिंग कर लेंगे हम। अब हम जो पीसीबी बोर्ड को एक साइड में रख देंगे। दूसरा जो सीपीयू आईसी है ना उसको एक आईसी होल्डर में हम फिट करेंगे। सेम सेम प्रोसेस रहेगा। पहले फ्लग पेस्ट, उसके बाद इसके ऊपर का जो भी एक्स्ट्रा जो छोटी बड़ी जो बॉल होती है ना उसको हम क्लीन करेंगे। फिर उसको बाद इसका जो हार्ड ग्लू रहती है ना उसको हम क्लीन करेंगे। टेम्परेचर इस टाइम में आप ज़्यादा भी रख सकती है, कोई बात नहीं है, क्योंकि सीपीयू आपको आसानी से ख़राब नहीं होगा। तो आपको नॉर्मल जितना भी टेम्परेचर रखना चाहिए तो आप वो आराम से रख सकते हो। सबसे बेस्ट होगा स्क्रबर से आप क्लीनिंग करेंगे तो। जल्दबाजी में देखिए हम आयरन से क्लीनिंग कर रहे हैं, मगर ये आपको परफेक्ट तरीका नहीं है। इससे क्लीनिंग करने से क्या होता है ना, जो सीपीयू का जो लाइन है ना वो थोड़ा डैमेज हो जाता है। अगर जिनको आता नहीं है ना उनको हाथ में तो डैमेज हो जाएगा लाइन। सबसे सेफ तरीका रहेगा स्क्रबर से आप क्लीनिंग कीजिए, तो आपको अच्छा से क्लीनिंग होगा, वो भी एकदम परफेक्ट क्लीन होगा। तो चलिए देखिए हम किस तरीके से इस स्क्रबर से हम क्लीनिंग कर रहे हैं। हर एक काम आप ध्यान से कीजिएगा तो हर एक काम आपको सक्सेस होना ही है। सेम प्रोसेस रहेगा। आप डिसोल्डर विक लेंगे, डिसोल्डर विक से हेल्प से हम इसका जो बॉल होती है ना इसको सबको हम फ्लैट फ्लैट करना है। सबसे पहले हम आईसी का चारी साइड में हम आयरन घुमा के बल्कों पर आयरन घुमाएंगे, उसके बाद हम डिसोल्डर विक से इसको हम फ्लैट कर लेंगे। देखिए जो भी साइड में अगर आपको ब्लैक ब्लैक कलर का रहेगा, स्पॉट रहेगा, तो वहाँ पे आप जो तार ब्रश होती है ना, आप थोड़ी सी थिनर लेकर आप तार ब्रश मार सकती है। तार ब्रश मारने से क्या होगा आपको
हर एक बॉल जो होती है ना वो आपको चकाचक करेगा। तो जैसे चकाचक करेगा, हर एक बॉल का ऊपर जो आपको जो ब्लैक पिस्टेड था वो हट चुका है। आप इसी को आप फाइनल इसको जो रिवॉल्व करना है। तो अब हम स्टेंसिल लेंगे और स्टेंसिल से हेल्प से हम आईसी को रिबोलिंग करेंगे। तो देखिए हम किस तरीका से इसको रिबोलिंग कर रहे हैं। कोशिश कीजिएगा हर एक मॉडल का स्टेंसिल अगर आपको पास है तो उस स्टेंसिल से जैसे आप रिबोलिंग कीजिएगा ना तो आपको रिबोलिंग परफेक्ट होगा। अगर आपको नहीं मिल रहे तो उस टाइम आप यूनिवर्सल से कर सकती हो। तो देखिए हमने पीपीडी को फिलअप किया और एक सफेद कपड़ा लेंगे, उसको क्लीन करेंगे। करने के बाद देखिए हम थोड़ा इसको हीट देकर इसका जो बॉल है ना वो ऑलरेडी अपने आप रेडी हो जाएगा। तो देखिए शानदार आपको रिबोलिंग हो चुका है। कुछ टाइम हम वेट करेंगे, वेट करने के बाद आईसी को रिमूव कर लेंगे। अब चलते आईसी का इंटरफेस पर। और यहाँ पे अगर कोई भी आपको ब्लैक टाइप का कोई स्पॉट आपको दिख रहा है किसी बॉल का ऊपर, तो आपको 11 नंबर ब्लेड से उस जो ब्लैक स्पॉट है ना उसको हटा लेना है। तो देखिए इसको ऊपर हटा लिया। अब ईयरबड से हेल्प से हम इस आईसी का जो इंटरफेस है उसको हम क्लीन कर लेंगे। बस इसको ऊपर थोड़ी सी हम फ्लेक्स पेस्ट डाल देंगे। डालने के बाद आईसी को हम बैठा देंगे। देखिए आईसी को हम अच्छा तरीका से हम बैठाएंगे। फिर इसके ऊपर हम दोबारा हॉट एयर गन से हम उसको हीट देंगे। तो आईसी जहाँ पे थे वहाँ पे आपको आराम से हर एक बॉल पे टच हो जाएगा, यानी कि कनेक्ट हो जाएगा। और आपको थोड़ी सी फ्लक पेस्ट हम डाल देंगे, क्योंकि फ्लक पेस्ट डालने से क्या होती है, आपको आईसी का नीचे जो इंटरफेस होती है आईसी का और आईसी के ऊपर जो बॉल लगा रहती है ना, इन दोनों आपस में जॉइनिंग अच्छी होती है। इसलिए हम फ्लक पेस्ट डाल दिया है। फाइनल टच देंगे। उसको बाद हम 2 या 3 मिनट वेट करेंगे। वेट करने के बाद जैसे आपको पीसीबी ठंड हो जाए ना, तो आपको पीसीबी स्टैंड से पीसीबी को हटा लेना है और आपको मोबाइल का हड्डी में आपको मदरबोर्ड को फिक्स कर लेना है। फिक्स करेंगे और हम देखेंगे बाकी ये फ़ोन अभी भी हैंग ऑन लोगो पे है या वो हैंग ऑन लोगो सही हो चुका है। तो आपको ये बात ध्यान देना चाहिए। थर्मिस्टर आप वो दोनों जगह पे थर्मिस्टर चेंज कर लिया तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं हट रही, तो आपको सीपीयू रिवॉल्व करने से आपको ये प्रॉब्लम जो है 100% हट जाएगा। तो हम कुछ टाइम वेट करेंगे और देखेंगे जो फ़ोन अभी तक हैंग ऑन लोगो पे रहेगा या हैंग ऑन लोगो हट चुका है। तो देखिए ये हैंग ऑन लोगो बिल्कुल हट चुका है। और इसी तरीके से आप काम कीजिएगा तो आपको हर एक काम सक्सेस होगा। पहले छोटा मोटा काम करके देखिए, सीपीयू तो बाद में आप कर सकते हो। अगर पहले आप सीपीयू करेंगे ना तो वो तो और भी बिगड़ जाएगा। तो इसी तरीके से काम कीजिए, आपको हर एक काम आपको ऑन टाइम में सक्सेस होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों का समझ में आए तो एक मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बीच वाला जो बेल आइकन बटन है उसको दबा दीजिए।
कि जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।